मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूमितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। परसों शांतिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ की थी अपन ने, उसमें से एक क्षण छोड़ा था, बाकी तो हो गया। हालांकि अर्थ तो बहुत गहरा है इसका, चलेगा तो महीना 15 दिन भी चलेगा, ऐसा है, मतलब इतना बढ़िया है, लेकिन फिर भी चलेगा। चौथा छंद है मम भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी, भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति स्वभाव में रमना मतलब निश्चिंत होना। क्या एक लाइन में कह दिया, स्वरूप में रमना, द्रव्य स्वभाव में रमना, आत्मा में रमना। इसका मतलब कोई रमने की मेहनत नहीं करनी है, निश्चिंत हो जाओ बस। पर्याय की चिंता नहीं होना ही स्वरूप रमणता है। क्या करते, पर्याय की चिंता ही मत करो, ऐसे कैसे नहीं करे तुम मत करो। पर्याय में कर क्या सकते हो, पर्याय में ला क्या सकते हो, पर्याय में से हटा क्या सकते हो। पूछ रहे थे आप विधि, ये है विधि। पर्याय की चिंता करने से मिलेगा क्या, ये तो बता। हम ये प्लान बनाना चाह रहे, पर्याय को आत्मा में कैसे लगाएं, उपयोग को आत्मा में कैसे लगाएं, उपयोग को ज्ञेय में से कैसे हटाएं, उपयोग को बाहर से कैसे मोड़ें। जैसे उपदेश शैली की कथा है, उपदेश शैली होती है, तुम्हारा उपयोग बाहर भटक रहा है, जब तक आत्मा नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं आत्मा का उपयोग बाहर भटकता है, ये भ्रम है। आत्मा समझा रहे हैं, आत्मा स्वरूप में रमने का उपाय करने की जरूरत ही नहीं, समझने की जरूरत है। तो सब लिखा था स्वरूप का उपाय करो, भाई व्यवहार की शैली ऐसी होती है। स्वर्ण में पीलापन को भरो, स्वर्ण का पीलापन स्वर्ण में घुसाओ, घुसाओ। शक्कर की मिठास शक्कर में घुसाओ, कैसे घुसाओगे। विश्व में एक भी पदार्थ ऐसा बताओ जो उसका स्वभाव उससे बाहर रहता हो, पर्याय छोड़ के चली गई हो, बताओ। एक भी वस्तु बता दो, एक भी कि द्रव्य से पर्याय जुदा हुए ही हुए। पर द्रव्य में भटकने की व्यवस्था ही नहीं है, पर द्रव्य में भटकने की व्यवस्था ही नहीं है। आत्मा अपनी मर्यादा में सदा रहता है, सदा। मिथ्यादृष्टि का भी बस भ्रम हो गया ना, इसलिए कहा था। अब भ्रम को समझाएं कैसे, भ्रम को समझाएं कैसे। जिसे हम समझा रहे वो शरीर वाला है, जो समझा रहे हैं वो खा पी रहा है, मजा कर रहा है। जिसको हम समझा रहे हैं वो सारी दुनिया में डूबा बैठा है। तो उसे उपचार से कहा, अपनी प्रभुता नहीं देखता, इसलिए कहा तू बाहर बाहर भटक रहा है। उपयोग बाहर भटक रहा है का मतलब ये है कि तू सुख की आशा से बाहर झांक रहा है। उपयोग बाहर भटक रहा है मतलब सुख की आशा से बाहर, बस सुख की आशा से। जान तो रहा है, जान करके वहां से सुख चाहता है। जानना भटकना नहीं है, जान करके सुख मांगना मानना
अपेक्षा करना, ये भटकना है। यदि जानने का नाम भटकना हो तो ज्ञान को ज्ञेयों को जानने से रोको तो मिथ्यात्व का है। केवली भगवान, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, उनके तो ज्ञान में तो लोग जानने में आ रहा है, तो भटका कहाँ? जानने का नाम भटकना नहीं है। अब ये प्रवचन शैली ऐसी हो गई हो, उपदेश शैली, तुम अपनी पत्नी में खोए हुए इसलिए आत्मा नहीं मिल रही, तुम अपने बच्चों में डूबे हुए हो इसलिए आत्मा नहीं मिल रही, तुम बिजनेस में लगे हो तो आत्मा नहीं मिल रही। प्रभु मात्र तू आत्मा का सुख आत्मा में नहीं मानता, इतना भ्रम बताने के लिए उपदेश शैली से कहा कि तू परमेश्वर को ढूंढ रहा है, पर में मान रहा है, इतनी सी बात है, वो कुछ नहीं। इसीलिए 3 अनुयोग से सम्यक दर्शन नहीं होता। द्रव्यानुयोग से सम्यक दर्शन होता है। क्यों? वो वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप माने वहाँ उपचार नहीं है, वस्तु स्वरूप माने वहाँ परमार्थ है, वस्तु स्वरूप माने वहाँ नए चक्र ही नहीं है। कैसा है द्रव्यानुयोग? वस्तु स्वरूप कैसा है? नए चक्र से पार है वो। ये तो कथन शैली मजबूरी है। तो कथन शैली तो जैसे बच्चे होते हैं, जैसे लोग होते हैं, उनको वैसे समझाते हैं, ये मजबूरी है। वस्तु की मजबूरी नए नहीं है, अज्ञानी की मजबूरी का नाम नए है। क्या बोला? वस्तु का, द्रव्यानुयोग का, 6 द्रव्यों का, द्रगुण पर्याय का की मजबूरी का नाम नहीं है नए तो अज्ञानी की मजबूरी है। अब हमने ये नहीं समझा, बस तो हम झट लगता है हमें आत्मा तो मिल ही नहीं रहा, अब आत्मा में लीन कैसे हो? अब कई लोग, हमें आत्मा का तो विश्वास हो गया कि हम आत्मा है, अब लीन कैसे हो? तो ये लीन नहीं होना है, लीन अपने आप होगा, लीन होगा नहीं, लीन देखते रहो तो जैसे कसाय चौकड़ी मिटेगी, उसका नाम है लीनता बढ़ गई। लीन भयो व्यवहार में, उकति न सूझे कोई, उकति न उपजे कोई। अरे तुम कर लो प्रवचन में, तुम सुन रहे, समझ रहे कि हमें समझा रहे? हम क्या कहना चाह रहे, तुम क्या कह रहे हो? झट पंडिताई जाती है, हमें आ रहा है तो हमें बोल दे पहले। क्या मतलब पूरी समाज को बर्बाद कर दे? हम कुछ उस पर वजन देना चाह रहे हैं, हमें कोई छंद थोड़ी सुनाना है। लीनता का मतलब तो ये लीन कैसे हो गया बताओ? लीन भया व्यवहार, मैंने व्यवहार के कथनों में विश्वास कर रहा है, व्यवहार के कथनों में हमारा तो उपयोग भटक रहा है। हम तो परिपर में मस्त हैं, हम तो भोगों में डूबे, ऐसे उसी की श्रद्धा कर ली इसने। इसका नाम है लीन भयो व्यवहार में। क्रियाकांड की बात नहीं इसमें। अरे तुम जब तक क्रियाकांड करते रहोगे सम्यक दर्शन नहीं, ये नहीं कहा। क्रियाकांड का तो करता आत्मा है ही नहीं, देह के आचरण का करता आत्मा कहाँ है? तुम लाख कुछ कर लो तो अभी रोटी तो वहीं से खाओगे। विश्व में ऐसा कौन सा आदमी जो विवेक से रोटी नहीं खाए? विवेक से ही खाएगा, जितना विवेक उतना खाएगा तो यही से। पागल से पागल आदमी भी यही से खाएगा, चबा चबा खाएगा। तो इस क्रिया का करता आत्मा नहीं, ये तो उदय प्रमाण होता है और शरीर है, निमित्त निमित्त बहुत कथन है। तो समझ में आया? लीन भयो व्यवहार में का मतलब ये है कि व्यवहार नहीं के कथन को तूने सच्चा मान लिया। हाँ, वैसे व्यंजना संविधा निकालना चाहिए। सभी इतना भटक रहे हैं इसमें, पूछो मत कितना उपयोग वहाँ चला गया। अब देखो कितनी गलती हो गई, कहाँ गलती हो रही है, बहुत डूबना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। नहीं प्रभु, समझना पड़ेगा। लीन, कितनी सुंदर पंक्ति पंडित आ गई। निश्चिंत हो ये दृष्टि, जो दृष्टि निश्चिंत हो गई वो निज द्रव्य में रमाई, अपने आप रमा गई। रमने का मतलब ये भी तो व्यवहार के कथन है, रमना। रमना माने निश्चिंत होना, रमने का मतलब दिगंबर मुहिराज है। अब 3 टाइम की सामाई आहार की चर्या, शिष्यों को दीक्षा देना, शिष्यों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण कराना,
फिर जी ग्रंथ कैसे लिखते हो? टाइम कब मिलता हुआ ग्रंथ लिखने का? भी सोच रहे फिर हम अपने आत्मा में कब लीन होंगे, हम नहीं लिख रहे ग्रंथ। ऐसा नहीं है। अरे ग्रंथ लिखते समय जो निश्चिंतता है वो रमणता है। ग्रंथ लिखते समय, आहारचर्या करते समय, शिष्यों को दंड देते समय जो पर्याय के प्रति निश्चिंतता है, यही रमणता है। अब कितना सरल हो गया ये थोड़ी अब तुम हटो, हमें रम लेने दो आत्मा में। हम इतने दिनों से रम ही नहीं पाए तुम्हारे चक्कर में। ऐसे नहीं रमते। दिगंबर मुहिरा क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर, सामायिक में अंतर्मुख होकर नहीं लिखा, सामायिक में अंतर्मुख होकर नहीं लिखा, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें कर, आहार लेते लेते असंख्यात बार रम जाती है। तो रम जाते मैंने निश्चिंत है। दृष्टांत, ये बाल जिनके बड़े बड़े बाल समझ है ना, बड़े बड़े, हवा चल रही तो उड़ रहे हुए, तो अपन कैसे निश्चिंत मुस्कुरा रहे, दर्पण में देख के ही मुस्कुराए, बाल उड़ रहे खूब, हवा चल रही बहुत जम के, 150 की रफ्तार से हवा चल रही, बाल ऐसे ऐसे उड़ जा रहे, ऐसे अपन देख के मुस्कुरा रहे। क्यों तुम्हें ऐसा रहा एक हाथ बाल उड़ गया होता? क्यों? कैसे उड़ जाएगी, कैसे उड़ जाए? हम देखे थे व्यवस्थित, अपने पता है तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि नहीं। यही रमणता है बालों के प्रति। हवा तेज चल रही, खूब तेज हवा चल रही, बाल लहरा रहे, कुछ भी हो रहा है, कपड़े लहरा रहे, तो अभी कुछ नहीं लगता। क्यों? कोई निश्चिंत है। क्यों? कहाँ जाएंगे? क्यों? नाक उड़ने का डर लगता है आपको? कान उड़ने का डर लगता है? नहीं लगता। इतनी तेज हवा चल रही, दांत गिर गए तो ये जो निर्विकल्पता है ना, ये है निर्विकल्प। ऐसे कर्म के उदय की आंधी में हमारा क्या बिगड़ेगा? जैसे अभी तो डांट दिया, हम निश्चिंत है, अभी भी निश्चिंत है, हमें नहीं लगा शब्द मासा देख रहे क्या करें? कर्म के उदय की आंधी है, उनके उदय और हमारी उदय टकरा गया, क्या करोगे आप? आंधी अब क्या करो? हम निश्चिंत है, हम जितनी सहजता से रह रहे अभी, कोई आ रहा कोई जा रहा, ऐसा हो रहा है। कर्म के उदय की आंधी है, हम निश्चिंत हैं। कितनी प्यारी लाइन लिखी, निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई। हम ये निश्चिंत नहीं होना चाहते और रमना चाहते, सामायिक करके रम जाए, पढ़ के रम जाए, लिख के रम जाए, माला फेर के रम जाए, तीर्थ यात्रा करके रम जाए। तुम रमने का उपाय मत करो, रमा हुआ तत्व देखो। क्या कहा? रमने का उपाय है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। 3 बार कह दिया। यदि रमने का उपाय होता तो आदिनाथ भगवान को 1000 साल क्यों लगते? सोचना लॉजिक पे, 1000 साल क्यों लगे? 4 ज्ञान के धनी, तद्भव मोक्षगामी, 83 लाख पूर्व तक घर में क्यों रहे? दीक्षा ले ली, फिर 1000 वर्ष क्यों लगा? क्यों? क्योंकि पर्याय को मोड़ने का, बदलने का कोई उपाय नहीं है। ये निश्चिंतता का नाम रमणता है। बिल्कुल टेंशन नहीं करना हमें कब होगा, कैसे होगा, लगे रहो। इसलिए टोटल जी साहब क्या, तत्व अभ्यास करो बस। अब तत्व अभ्यास का अर्थ करो द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा ही है। द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं करना है। दूसरों को देख करके, मारी जी को देख के कोई भी निश्चिंत थे, भरत जी भी निश्चिंत थे, बाहुबली भी निश्चिंत थे, आदिनाथ भी निश्चिंत थे। इनके तो ज्ञान में झलक रहा है इसलिए निश्चिंत थे, 24वें नंबर पे आएंगे। और भरत बाहुबली को क्या लग रहा था? खत्म। ये मतलब बहुत प्यारी लाइन है, निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, अपने में रम गई हो। अब ये रम गई शब्द में ऐसा लगता है जैसे कुछ लीन हो रहा है। मिठास का शक्कर में लीन होती है क्या? अब अच्छी भाषा में कहो, वो तादात में है। मिठास शक्कर में मग्न नहीं होती है, मिठास मय है शक्कर। ऐसे आत्मा आनंदमय है, ज्ञानमय है, द्रवगुण पर्याय मय है। अब आनंद के पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। आनंदमय है तो आनंदमय नहीं शब्द बोलते, उसके लिए बोलते हैं आनंद स्वरूप है। द्रव्य कैसा है? आनंद स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है।
मुक्ति स्वरूप है, मुक्ति से तन्मय नहीं कहेंगे। आया समझ में? आया? स्वरूप में और मुक्तिमय में क्या फर्क आ जाएगा? भाई देखो, वो तो पर्याय है ना, प्रकट पर्याय। तो प्रकट पर्याय से मैं कैसे कहोगे आप? केवल ज्ञान और सुख तो नहीं हुआ अभी, तो उसे मैं कैसे कहोगे? उसके बिना स्वरूप है, समझो। टिफिन रख के अपन समय से घर ही जा रहे हैं, अब भोजन तो है, अब खाएंगे तब तादात्म होंगे, उससे आनंद लेंगे, मतलब भोगेंगे, भोगेंगे तब तादात्म होंगे। स्वरूप तो है नहीं हमारे पास, तो निश्चिंत कितने हैं? अपन सब अपना भोजन लेके समय से घर जा रहे हैं। जगह जगह स्टेशनों पर कहीं फल बिक रहे, कहीं चना बिक रहे, कहीं ककड़ी बिक रही, कहीं आम बिक रहे, जो कुछ बिक रहा। तो अपन ऐसे का लेने बोलो, का चाय पी ले का दूध ले ले, क्यों जामुन ले ले, अरे सब कहे पूड़ी बिक रही यहाँ पे, सस्ती मिल रही यहाँ पे 10 रुपया की 20। हमें चाहिए ही, जनता नहीं है ये। अब भोग नहीं रहे अलग बात है, हम अपने भोजन नहीं भोग रहे अलग बात है। ये भोजन स्वरूप तो है। ऐसे ज्ञान दर्शन चारि सुख स्वरूप है भगवान आत्मा, अनंत गुण स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, स्वरूप है। इसका आनंद होना चाहिए, बड़ी खूब आनंद है। कहीं नहीं जाना। निश्चिंत हो गए, कितनी प्यारी लाइन, निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, अपने में रम गई। अब जो रम गई माने कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता तो लगना चाहिए। अरे पता लग तो रहा है, बेटा शक्कर से बाहर कहाँ गई बताओ? ऐसे आत्मा का उपयोग आत्मा से बाहर कहाँ चला गया? आत्मा के प्रदेश आत्मा से बाहर कहाँ चले गए, तुम बता दे। तो सब लिखी काय को भी उपयोग बाहर चला गया। ये उपदेश शैली चरणानियों की शैली है। जब द्रव्यानियों को चरणानियों की शैली में कहते तो ऐसी भाषा बोली जाती है, मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं इसका। अवेद बता नहीं सकते, अतीन्द्रिय बता नहीं सकते, केवल ज्ञान को बता नहीं सकते। बताओ कैसे? केवल ज्ञान को हम बताओ कैसे बताओ? अतीन्द्रिय है और इंद्रिय वालों को बता रहे, बताओ। तो शैली चरणानियों में कन्वर्ट सी हो जाती है, मजबूरी है। इसलिए देखना जरा ध्यान से, 3 अनियोग में ये नहीं लिखा छलम न घेतव्य, द्रव्यानियों में लिखा छलम न घेतव्य। द्रव्यानियों में लिखा हमें संभावना है तुम चल ग्रहण कर लोगे। अब ये छलम न घेतव्य हम 4 अनियोग में लगाने की जरूरत है। यहाँ कह दिया तो सब जगह लगाना, क्यों? उपदेश शैली तो वहां से आती है ना पूरी। आए समझ में आ रहा? क्या चिंता अध्रुव की तुझको ध्रुव तेरा सिंहासन है। क्या चिंता? ये चिंता नहीं, तो यहाँ कह दिया चिंता नहीं, यह कह दिया स्वरूप में रम गया। फिर कह रहे भैया रमने का कोई उपाय नहीं है, रमने का उपाय मत करो। अभी कठिन है थोड़ी, मुझे पता है तुम 1000 लोगों से पूछो यही प्रश्न, सब बता देंगे माला फेरा करो, पूजा किया करो, क्रिया करा करो, फला करा करो, ये कर लिया करो, वो कर लिया करो। और अब जो जैसा है ना, जैसा इस प्रश्न के उत्तर जितने लोगों से पूछो, कोई कहेगा तुम एक काम करो, अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, आहार दान दो, अभी तो पूजा करो, फिर एक दिन तुम्हारा पुण्य के उदय में सब हो जाए। तो ये उत्तर सही है कि गलत है? कि सही है, सही है कि हाँ तत्समय की योग्यता आने पर तुझे सूझेगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम तो व्रत उपवास करो। हाँ एक दिन समय आएगा तभी होगा जो कुछ होगा। करोड़ों सांस पढ़ने पर भी कुछ नहीं होता, 11 अंग 9 पूर पढ़ने पर भी कुछ नहीं होता, और नहीं पढ़ने पर भी हो जाता है। कैसे हो जाता है? तत्समय की योग्यता। अब इसका भरोसा रख के शांत रहो है, न किसी को बदलने की कोशिश करो, न अपने को बदलने की कोशिश करो। बदलती पर्यायों को देखो बस। जल्दी बोलिए, क्या कहा? न अपने को बदलने की कोशिश करो, न दूसरों को बदलने की कोशिश करो। बदलती हुई पर्यायों को सहज ज्ञाता रहो। ये है सहज ज्ञाता, ये है सहज ज्ञाता। समझ में? रमने का कोई उपाय नहीं, जरूरत भी नहीं। चलो उपाय तो तब हो जब जरूरत हो। सब कोई उपाय बताओ, मिठास को शक्कर में घुसा दे,
घुसाओ, कौन सा उपाय? मिठास को शक्कर में प्रवेश कराने का कौन सा उपाय है? कोई उपाय नहीं। अरे उपाय की जरूरत ही नहीं है। सम्यक दर्शन का उपाय बताओ, बढ़िया उत्तर बोलो। सम्यक दर्शन के उपाय की जरूरत ही नहीं है। सब तुम ही तो कह रहे थे सम्यक दर्शन करो, और कितनी महिमा लिखी तुमने सम्यक मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। वो सही है भाई, उपदेश शैली में सही है। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चाय बेकार है। वो बताना उसको है। सम्यक दर्शन की विधि कहाँ बताई वहाँ पे? बताओ। नहीं पता। सम्यक दर्शन की विधि कहाँ बताई? वहाँ की सम्यक दर्शन महिमा पता नहीं। बस बहुत अच्छा, बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय। हम भी कह रहे हैं सरल उपाय है। क्या सरल उपाय है? कि उपाय की जरूरत नहीं, यह समझना ही उपाय है। क्या कह रहे? क्या क्या उपाय है? उपाय की जरूरत ही नहीं है। गेहूं का बीज जमीन में पड़ गया, अब क्या उपाय है? क्या उपाय है? कोई और उपाय नहीं करो। अपने आप ही परिणमित होते चले जाएंगे। तुम काहे परेशान हो रहे? नहीं साहब, एक गेहूं में से 1000 गेहूं कैसे निकल आएंगे, 100 गेहूं कैसे निकल आएंगे, ऐसे कैसे निकल आएंगे? अरे तुम कभी बात करो, निकल आएंगे। अब तुम यदि ऑपरेशन करके बैठ जाओ, कहाँ से जा रहा हो पानी? क्यों? जहाँ में से शुगर कहाँ से जा रही, ग्लूकोज कहाँ से जा रहे हैं, कंटेंट कहाँ से जा रहे? और एक दाने इतने बन गए, एक इतने बन गए, एक इतने बन गए, कली यहाँ से खल गई। वो क्या फली क्या कहलाती है? गेहूं की फली। यहाँ से कैसे बन गई? अपने आप कैसे बन गई? और सूखी सट्ट घास खाए बन गई। अरे तुम विकल्प मत करो भाई, बन गई मत बन जाए। तुम ऐसे निश्चिंत हो दृष्टि निज द्रव्य में रमाई। घोट ऐसे जितना घोट सकते हो, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जान लीजिए। जी मैं समझ गए तो फिर निश्चिंत हो जाओ आज कि पंडित जी हम तो निश्चिंत हो जाए। लेकिन पता नहीं चिंता मिट ही नहीं रही। अब एक और प्रश्न, तो चिंता के प्रति भी निश्चिंत रहा, क्यों? चिंता भी अपने आप में एक पर्याय है, उदय भी एक पर्याय है, भवितव्य भी अपना काम है, सबके अपने अपने काम है। चिंता भी होगी। हम एक बात कह रहे हैं, बेटी की सगाई नहीं हो तो अभी चिंता, और सगाई हो जाए तो चिंता नहीं होती? चिंता तो अभी होती है। अब तो सब तो बनाते ही आ गई, अब क्या चिंता? अरे अभी भी चिंता हो गई। अब तो चली गई, अब तो छुट्टी हो गई, अब तो निश्चिंत कि नहीं, अभी भी चिंता रहेगी। चिंता तो रहेगी, लेकिन चिंता के प्रति निश्चिंत हो गई। क्या कह रहे हैं? चिंता की भी चिंता नहीं है। चिंता होगी, मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी आपको बार बार लगे सम्यक दर्शन तो हो ही नहीं रहा, अभी भी लगेगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। प्रभु भ्रांति जाने का समय आएगा तभी भ्रांति जाएगी। तुम तो मस्त रहो। हम मस्त रहे तो तुम क्या कर सकते हो? हाँ नहीं जाएगी। कुछ ही उपाय। हाँ नहीं, कुछ ही उपाय करो, करोड़ों उपाय करो। व्यवस्था थोड़ी बिगड़ेगी। 3 काल की पर्याय खचित है, जब होगा काल जब ही होगा। हमें एक बताओ, इतने से बच्ची को MBBS करा के दिखा दो, कोई विधि से कराओ इसको। MBBS तो छोड़ दो, 5वीं क्लास पास करा दो जैसे, कराओ, करोड़ विधि करो इसके संग, पूरी टेक्नोलॉजी जोड़ दो इसके संग। लो बेटा मोबाइल से सीखो, लैपटॉप से सीखो, टेक्नोलॉजी से सीखो, कैसे पढ़ेगी बता दे। है? बहुत स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है। हम इससे ही परेशान है। हमें तो राग आनी नहीं चाहिए, हमने तो अब राग करना ही नहीं चाहिए, हमें राग आ रहा है, हम क्या करें? अब एक पंडित गुस्सा आ जाओ, दे मिला गए ऐसे लगे। अब जैसे हम इतने से जोर से बोल गए तो अब हम टेंशन कर ले, ओ तो क्या टेंशन, उनका उदय हमारा उदय टकरा रहा है, तो ऐसे ही होगा। अब भी होगा, अब खत्म नहीं हो गई, खत्म थोड़ी हो गई, तो फिर उदय टकराएगा। नहीं आज के बाद तुम नहीं करोगे, अरे हम हमारे के वैसे भी नहीं रुकेगी वैसे, भगवान कह रहे तो नहीं रुकेगी वो, हम तो बहुत दूर हैं। तो साहब अभी जोर से काहे बोले? अरे हम कहाँ बोले, बोलने वाला भी उदय था। तो क्यों बोले? हमारे पास तो बहुत उत्तर है, क्यों बोले इतनी जोर से? अभी
इसलिए कि सब लोग ढंग से प्रवचन सुन लें। अभी नहीं छेड़ते, रोकते तो चलती जाती गाड़ी, छोड़ती जाती। तो अब छोड़ देंगे, अभी हम कोई गारंटी थोड़ी है। अधर्म की कोई चिंता ही नहीं। हाँ, चिंता की भी चिंता नहीं है, होता ही है, उसमें कौन सी बात है। स्वस्थ होने पर भी, मोती जहराम होने पर, टाइफाइड होने पर चक्कर आती है, स्वस्थ होने पर भी तो खा आती हैं। आप तो कोई उपाय बताओ, हम स्वर्ण भस्म खा लें, मर जाओ। स्वर्ण भस्म मत खाओ, तो हीरा भस्म खा ले और तगड़ी हो। अरे कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो। तुम तो दाल का पानी पीते रहो, दाल में या पानी का धरो। अरे तुम मत बोलो, पीते रहो बस। दाल के पानी पीछे पड़े तुम। डॉक्टर लोग कहूँ नहीं कहते दाल को पानी पियो, वे तो क्या बढ़िया टॉनिक लियो, बूस्टर इंजेक्शन लगा लियो। आए समझ में आ रहा है? तो अब ये भी समझ लें, चिंता की भी चिंता नहीं करना। स्त्री का नाम रमना है, रमना मत। चौथे गुणस्थान जितनी रमणता होती है उतनी होगी, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगी। 5वां हुआ तो उतनी होगी, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगी। 6ठा 7वां हुआ तो उतनी होगी, उससे ज्यादा हो ही नहीं जाएगी। तुम करोगे तो नहीं होगी। केवल ज्ञान की भी कोई विधि नहीं है, सम्यक दर्शन की भी कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं। अब ये तो अपने तीसरी लाइन लिया, पहली लाइन मम, क्यों नहीं चिंता क्यों नहीं करें, प्रश्न। पंडित साहब ने ऊपर 2 लाइनों बताया चिंता क्यों नहीं करें। कि देखो एक ऑटोमेटिक क्या कहलाता है, तो वाइपर है, वाइपर, ऑटोमेटिक वाइपर। वाइपर तो समझती है आप लोग, सफाई करने वाला। अब ये जो हाल दिए ना तुमको हमने, ये ऑटो वाइपर हाल है। क्या कहलाता है, ऑटो वाइप्ड हाल, क्या कहलाता है इंग्लिश में जो कुछ बोला, मैंने ऑटोमेटिक सफाई हो जाए ऐसी। तो साहब 24 घंटा में 1 आध बार सफाई करता होगा जी, है ना। 24 घंटा धूल जमती होगी, फिर सफाई करता होगा कि नहीं? ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक कण घुसा और निकला, रुकता ही नहीं है। अच्छा, अपन जैसे लाइट चली जाए तो जो ऑटो वाइपर काम नहीं करेगा। जैसे लाइट चली जाए फिर तो नहीं काम करेगा कि नहीं, जहाँ लाइट की जरूरत ही नहीं है। आत्मा में इतना सुंदर वाइपर है, वो वाइप आउट हो जाता है। हाँ, कि सब हम देखें काम कर रहा हो कि नहीं देखे तो जाने क्या करेगा जो खटारा। कि सुनो, जहाँ खटारा हो सके वहां खटारा नहीं है। कि सब कभी जब मशीन गर्म हो गई तो, सफाई करने वाली मशीन कभी गर्म हो गई तो, और बढ़ गई, आग लग गई तो, कि यहाँ कभी गर्म नहीं होती। ये अनादि अनंत काम करती है ऑटो वाइपर। तो सब इधर उधर तो कर देगी, वो कोने में, ऊपर कोने में, वो छेद में, और नीचे छेद में, होते के छेद में, वो जो मशीन के पीछे, वो पंखा के ऊपर। कि हो सकता है ऐसा वाइपर ना मिले दुनिया में, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आत्मा में ऐसा वाइपर है, एक भी गुण और एक भी प्रदेश, एक भी क्षेत्र, एक भी काल में ये व्यवस्था भंग नहीं होगी। निश्चिंत रहो। अब बताओ, इससे बढ़िया निश्चिंत होने के लिए कारण क्या बता दिया? भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी। हम मिटाएंगे नहीं कह रहे, मेट देगी। कौन मेट देगी? भाव भाव शक्ति। ऑटो वाइपर, ऑटो वाइप आउट कर देगा, वो करता रहेगा, थकेगा नहीं, गर्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए, बाहर से एनर्जी नहीं चाहिए। तो हम नहीं चाहें तो, अब जो एक और प्रश्न होगा, हम नहीं चाहें तो अभी तुम्हारी चाहने की जरूरत नहीं भाई। तुम्हारे चाहने से नहीं हो जाएगा वो वाइपर का काम, सफाई करने का काम भानी होगा तो होता ही रहेगा। तुम चाहो तो, क्यों तुम चाह रहे संगी पंचेंद्री होने पर, एक इंद्री में तुम चाह ही नहीं रहे थे। अब वहां से कौन लेके आए यहाँ तक? निगोज से निकाल के खान कौन लाया तुम्हें? अभी तो अक्कल लगा रहे अपन, तब अक्कल कौन ने लगाई थी? एक इंद्री से 2 इंद्री। क्यों, क्या प्लान बनाया था आपने? एक इंद्री से 2 इंद्री में आने का क्या प्लान बनाया था? कोई विधि की थी, कोई मंत्र पढ़ा था, कोई माला फेरी थी, कोई मंदिर गए थे, क्या करा था? क्यों निगोज में क्या किया था?
हमने कुछ नहीं किया था, भाव शक्ति थी। फिर अब क्या मुझे ऐसी तो जब एक हिंदी से लगाकर यहाँ तक तो अपने आप ही आ गए, और अब दिमाग लगाने लगे, डेढ़ का लगाने लगे, नहीं कछु करने तो पड़ेगा। तुम क्या सोच, ये नहीं सोचता कि हम नहीं बोला करें, नहीं मैं बहुत सोचता वो, लेकिन वो बलिहारी है बबीता भी, वो क्या करे बेचारा। मैंने ऐसा थोड़ी जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहा था। सागर साइड के थे ऐसी हो रही याद तो ऐसी हो रही अपने आप ही बबीता भी धूप मचा रहा अब कोई जानबूझ के थोड़ी करता है, सब निकल बिल्कुल। हम तुम रोक के बता दो, बीच में 1 घंटा में खोटे बेकार नहीं होंगी। अच्छी खासी सामाई कर रहे, बहुत मजा आ रहा था। और इतने में जरा में ऐसा लगा लोग देख रहे होंगे, एक विचार आ जाता बीच में, लोग देख रहे होंगे सुमन प्रकाश जी कितने बढ़िया सामाई कर रहे, बस अब चाहे रोक विकलाज पे परेशान हो, ये नहीं क्यों आया, ये विकल्प क्यों आया, अरे आ जान दे, आया चला गया छुट्टी। तो ऑटो वाइपर सिस्टम है आत्मा में नहीं, क्षमा द्रव्य में। दूसरे की भी चिंता, हाँ दूसरे की भी चिंता नहीं करो। पति शादी करके पत्नी की चिंता में मरा जाता है, और पत्नी पति की चिंता में मरी जाती है, और 2 ही जने बच्चों की चिंता में मरी जाती है। हमारी तो जैसे तैसे कट जाएगी। इन बच्चों का कैरियर, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा पंडित जी, जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, हम टेंशन में ही मरे जा रहे। कितना सुंदर है, क्षमा द्रव्य वाइफ पर है, करने की जरूरत नहीं है। अब लॉजिक तो हम बहुत दे सकते हैं इसमें, भाव शक्ति पामरतम में देवी, समझ आया। हाँ जो टेंशन अभी हो रहा था वो भी सुनिश्चित है। हाँ गजब है, टेंशन नहीं हट सकता। हम बता टेंशन छोड़ दो। स्वामी जी इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, राग का राग मत कर, राग तो है, राग का राग मत कर, द्वेष का द्वेष मत कर, द्वेष तो है। यदि राग द्वेष नहीं हो तो शादी ना हुई है, राग द्वेष नहीं है तो गृहस्थी नहीं चलेगी, राग द्वेष नहीं है, खटपट नहीं हो तो यही मोक्ष हो जाए। क्या कह रहे, बिल्कुल होना चाहिए बढ़िया। मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब खटपट होती है क्यों, खटपट होने से फायदा है। हाँ अरे अनुकूलता में विरक्त कैसे होगा जी, इंद्रियों की अनुकूलता तक नहीं मिलती तब वो विरक्त होता है। आत्मा के अनुकूल तो ढूंढता ही नहीं कोई, क्यों, आत्मा के अनुकूल कौन ढूंढता है, देह के अनुकूल, 5 इंद्रिय के अनुकूल ढूंढता है, और मिल जाता है तो बस ऐसा लगता है बस हम तो भगवान, मोक्ष हो गया हमारा। लेकिन वो भी नहीं मिलता, एक भी आदमी को नहीं मिलता हो, आदिनाथ को भी नहीं मिला अनुकूल, किसी को नहीं मिला, किसी को भी। क्यों नहीं मिला, कि मिथ्या दृष्टि को अनुकूल कुछ हो नहीं सकता, और सम्यक दृष्टि जानते हैं इसलिए प्रसन्न रहती। नहीं समझ में आई, मिथ्या दृष्टि, एक काम करो, एक छोटा दृष्टांत है, आप सब जगह घटा लेना, सब जगह। एक साहित्य में लिखा है बहुत अच्छा, यदि हम तुमको एक बार रिवर्स करने की छूट दे दे, रिवर्स समझेंगे, तो अब सोचो कि तुम अपनी शादी को पलट सकती हो, तो फिर इससे शादी करेंगे कि नहीं वापस, जिससे करिए रिवर्स करने की छूट दे दी जाए कि तुम बताओ वही व्यापार फिर करना चाहोगी, वही वाला, वही शकल फिर चाहिए तुम्हें, जैसे अभी तुम्हें हम कहते तुम मनवांछित मिल जाएगा, तो ये शकल वापस मांगोगे, क्यों, जी मसल से ऐसी मांगोगे जो अभी है तुम्हारे पास मजबूरी में। तो इसका दृष्टांत दे रहा हूँ, कहानी है, कहानी से जल्दी समझे, वो छोटा सा एग्जाम्पल है। एक गरीब आदमी था, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ। एक गरीब आदमी था, तो किसी ने कहा तुम राजा के पास जाओ, और सुबह सुबह सबसे पहले जो उनके पास पहुंच जाता है उसे मनवांछित दे देते। और पहुंच गए, और राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए, बोल जो चाहिए बोलो। अब उसे दिमाग में आई, अपन उसे तो 1 स्वर्ण मुद्रा चाहिए थी, कायदे से था 1 स्वर्ण मुद्रा ही चाहिए थी केवल। क्यों,
कि जिस लड़की की शादी करनी थी उसके ससुर ने कहा था 1 स्वर्ण मुद्रा कमा के लाओ तो हम तुम्हें लड़की दे देंगे। उस इच्छा का क्या लेके आया था वो? 1 स्वर्ण मुद्रा। लेकिन राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए? अब वो एकदम सोच रहा है, अरे 1 स्वर्ण मुद्रा से क्या होगा, शादी तो हो जाएगी, खर्चा कहाँ से चलेगा? बोले महाराज कल तक सोचने का समय चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एक कल तक सोचने का समय। ठीक है जाओ कल आ जाना। कल आ जाना। अब लंबी स्टोरी बहुत प्यारी है। अब वो घर गया तो अपन 10 स्वर्ण मुद्रा मांग ले रहे। 10 स्वर्ण मुद्रा में आराम से घर चलेगा। फिर बच्चे हो गए तो अरे तो 10 से क्या होगा, तो 100 स्वर्ण मुद्रा मांग ले रहे। अरे और बच्चे ज्यादा भाई और खर्चा ज्यादा भाव और मकान पक्को बनाने और गाड़ी वाड़ी चाहिए। अरे 1000 ले लो। अब रात भर सोचते सोचते उसको ये नहीं तय हो पा रहा कितना मांगे। अब रात भर की नींद उड़ गई इसकी। सुबह उठते उठते दिमाग चलते चलते 5-6 बजे अकल में आई, मर गए जे तृष्णा नागिन बेकार है, कागू शादी कर रहे चूल्हे में जाओ। अब रोज आराम से सो रहे थे। 1 स्वर्ण मुद्रा से 1000 में भी चैन नहीं। आखिरी उसने क्या सोचा पता है? फिर मैं करोड़पति हो जाऊंगा। अरे करोड़पति, लेकिन राजा के नीचे तो रहना ही पड़ेगा। पहले सोचा और सेठ को दबाने के लिए उनसे पैसे ज्यादा मांग लूं, फिर ये राजा के नीचे तो रहना ही पड़ेगा, इसका एहसान मानना पड़ेगा बार बार। तो फिर सोचा अपन एक काम कर रहे हैं, जब राजा दे ही रहे तो अपन राजा ही बन जा रहे हैं। अब इसके बाद उसने पलटी बात, ओह देखा है जो राजा हमें मनवांछित देने तैयार, हम उसी को लूटने तैयार। हाँ ये तृष्णा जो हमें सब कुछ देने तैयार, उन्हीं को हमें ऐसे कर रहे। अरे दीक्षा लेके चला गया सब। कहानी है ऐसी, नकली है नहीं असली है। अब फिर से सोचो तुम्हें यदि मनवांछित शरीर मिलता तो कैसा लेते? ईमानदारी सोचने रात खराब हो जाएगी आज। क्यों? तुम्हें ऐसी मम्मी पापा मेरे, सोच जरा, ऐसे पैसा, ऐसे व्यापार, ऐसे शरीर, जो सब लगाओ, नहीं चाहिए आपको। ये तो मोह है ना, मोह, इसलिए आप बच्चों को पाल लेती हो और कोई से पलवा के बता दे। एक काम करो तुम अपने साड़ू से अल्टर कर लो बच्चों को। करके देखो आप अपने बच्चों को मजबूरी में दूसरा नहीं सहता। जैसे हर जगह लगा लेना। आप अपनी पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को आप बर्दाश्त करती हो, अपने बिजनेस को, अपने नौकर चाकर को, अपनी गाड़ी को। सही बताना, यही गाड़ी चाहिए थी तुम्हें जो है तुम्हारे पास? सोचो ये सब मैं इसलिए कहते एक कहानी में पूरा लगा लेना। अब वापस आ जाओ। अरे जब एक भी पर्याय बदलने की व्यवस्था नहीं तो निश्चिंत रहो, जो मिला है उसी में निश्चिंत रहो। ये मत सोचो इससे अच्छा मिल जाता कोई तो नहीं, इस विश्व में मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। काश मेरी दृष्टि बाहर ना खोज रही होती, अंदर में खोज रही होती तो मुझे भगवान मिल ही गया। मिल जाएगा नहीं? ओह मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा मेरे को मिल ही गया। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और नहीं तो और ढूंढ लेना जो तुम्हें चाहिए, आप संतुष्ट हो ही नहीं पाओगे। ढूंढते रहो। अरे दूसरों को छोड़ दो, अपने में ही पता कौन सी कसा अच्छी है। ऐसी आ जाए तो अच्छी, ऐसी भक्ति आ जाए तो अच्छी, ऐसी पूजा आ जाए तो अच्छी। बोलो कहाँ है? बोलो। तो निश्चिंत हो गई दृष्टि से कह रहे। समझ में आया? कर्म के उदय में फेरफार की व्यवस्था नहीं है तो निश्चिंत ही रहो। तो क्या करोगे? अब अज्ञानी क्या कर्म बांधता है? ऐसी पत्नी नहीं ऐसी मिल जाती, ऐसे बच्चे नहीं ऐसे मिल जाते, ऐसे पापा नहीं ऐसे मिल जाते, ऐसी नौकरी नहीं ऐसी मिल जाती। अरे उस समय क्या होता है 2 लाख और होते तो बग वाली कार बहुत अच्छी थी, इससे बढ़िया थी वो। देख ले, ये बात कभी खत्म नहीं हो। कपड़ा खरीदने गए कोई मार्केट में, दुखी होके लौटे हो गए, उनका 100 रुपया और होते तो बहुत शर्ट बहुत बढ़िया थी, ऐसी बढ़िया शर्ट थी।
अरे इतनी बड़ी बड़ी साड़ियों की रेंज, ऐसा लग रहा है 1 लाख और होते 10 और पटक लेते। पटक ये तो कब पड़ी रही तो कौन पहना सको। मैंने आप देखो उपयोग भटक, भाई इसी का ही नाम है उपयोग आत्मा में नहीं रमा। उपयोग आत्मा में नहीं रमा, इतने का नाम है बस, और कुछ नहीं है। लगाओ। आहा, द्रव्यत्व शक्ति, द्रव्यत्व गुण इसमें मदद करता है। मैंने पर्याय बदलती है, पर्याय बदलती है। वर्तमान पर्याय कभी वर्तमान नहीं रहती, वर्तमान पर्याय भूत बन जाती है, बन ही जाती। तुम चाहो तो बन जाती है और नहीं चाहो तो बन जाती है। तो ये कितनी सुंदर व्यवस्था है। कहीं भूल गए तो क्यों, दूध तपाने में एक सबसे बड़ी टेंशन क्या आती है अपने को, भूल ना जाए भूल ना जाए, बंद कर वो। हम जरा काम में, अच्छा उपयोग इतनी जल्दी तन में होता है काम करने में, वो दूध उफन ही जाता है, क्योंकि इतना धैर्य नहीं होता कि 15 मिनट हिलात रहा है तवेली में। समझे, सोच 2 मिनट जरा जो काम कर लें। उधर गए से कपड़ा पड़ो तो बाहर धोके डाल दें, और धो पे गए तो फिर वहां दिख गए मतलब जो इतने ऐसे पढ़ो उठाने लगे, अब भूल ही गए हर काम में ऐसा ही होता है। दूध का उफनना तो फिर भी थोड़ा याद रह जाता है, दुख होता है। पानी कितना धुल जाता है टंकियों का, लेटरिन बाथरूम में नल चालू कर दी, पानी भरा रहा है, और जो सोची 1 मिनट आए तब तो बंद कर दी, और वहाँ 4 काम और दिख गए और निकलते ही चला गया। ये दृष्टांत दे रहे प्रभु, जो पर्याय जब होनी है उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं है। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। ठीक कि साहब, एक बात की चिंता तो खत्म हो गई है ना, एक बात की चिंता तो खत्म हो गई। कौन सी चिंता खत्म हो गई? कि हमारी अशुद्ध पर्यायों की चिंता नहीं रही, वो तो चली जाएगी। लेकिन शुद्ध पर्याय तो बहुत पुरुषार्थ से आती है, उसके लिए लिखा है अनंत पुरुषार्थ। अब देखो कंफ्यूजन वाली भाषा, शुद्ध पर्याय अनंत पुरुषार्थ से आती है कि नहीं? शुद्ध पर्याय अनंत पुरुषार्थ से आती है। हमने तो बहुत सुनी है, पढ़ी भी है कि नहीं भैया, अनंत पुरुषार्थ का मतलब है कि तू भ्रांति मत कर, बस इतना कहना है इसका। अब लाखों करोड़ों लोगों में से किसी की भ्रांति मिटती, इसलिए आनंद कहते हैं उसे, बाकी आनंद नाम की कोई चीज नहीं। हाँ, अभी अनंत जीव बैठ करके सम्यक दर्शन करना चाहे तो नहीं होता है, भ्रांति मिटाना चाहे तो नहीं होती, तो किसी की मिटती है, किसी की भ्रांति मिटती, इसलिए अनंत कह देते हैं। कैसे नहीं, अब तुम अनादिकाल से अनंत काल बीत गया, कितना समय बीत गया, तो इस अपेक्षा अनंत कहते हैं, बाकी कोई दम नहीं है। अनंत पुरुषार्थ का मतलब केवल इतना ही है कि तू भ्रांति नहीं मिटती तेरी, बस इतना सा, तो मिट गई बस। तो क्या भ्रांति मिट गई? सम्यक दर्शन कितना सरल पता है? 2 + 2 = इतना सरल। दूध में शक्कर डाली, दूध मीठा हो गया, कितना कठिन? बिल्कुल क्या कठिन। ऐसे आत्मा का अनुभव हो गया बस। फिर से सुनना, अनुभव के नाम पर कुछ नहीं होता, केवल ये समझ में आ जाता है कि द्रगुण पर्याय की चिंता करने लायक नहीं। तो अगली लाइन में क्या बोला? अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। अभाव भाव शक्ति, जिसका अनादिकाल से अभाव था, एक समय पहले तक, अनादिकाल से एक समय पहले तक अभाव था, उसी का भाव हो जाएगा। अभाव भाव शक्ति, अभाव था भाव हो गया। तो ये शक्ति है ऑटोमेटिक ही, ऑटोमेटिक, ये भी करना कुछ नहीं है। जितनी बातें उसके बताई थी, गर्म नहीं होती, भूल जाओ तो अभी, और फला करो तो अभी, कुछ नहीं, ये भी ऑटोमेटिक होती है। गेहूं के दाने में से कैसे आ जाता है बताओ? कच्चापन कौन दूर करता है? आम का, बोलो, आम का कच्चापन कौन दूर करता है? तो एक शक्ति है वो कच्चापन दूर करता है, और एक शक्ति है जो पकापन प्रकट करता है। उसी में शक्ति पड़ी है। क्यों? बच्चा जवान कैसे हो जाता है? तो बचपना कौन भगा देता है? एक शक्ति बचपना चला जाता है और प्रौढ़ता आ जाती है, कमजोरी चली जाती है, आ जाता है। अभाव भाव शक्ति प्रभुता का विकास देगी, प्रभुता का विकास कर देगी।
हमें करना नहीं, ये सिद्ध हुआ है, करना नहीं है। अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी, अपने अपना काम खत्म ही हो तो निश्चित हो गया। अब जी तो अब शुद्ध पर्याय की भी चिंता नहीं रही और अशुद्ध पर्याय की भी चिंता नहीं। अच्छी भाषा में बोलो तो व्यय की चिंता भी नहीं रही और उत्पाद की भी चिंता नहीं रही। उपयोग आत्मा में रम गया, आपका रम गया, बिल्कुल रम गया। अब ये रमणता के नाम पे वो जो कल्पना है पे बड़ी बात है, ऐसे बैठो और उपयोग स्थिर करो। ये दो बातें गलती बता दी गई, ऐसे बैठ के उपयोग स्थिर करो, बस एक जी गलती हो गई। बिल्कुल हम तो स्पष्ट कह रहे गलती है, उपदेश शैली है, कुछ नहीं करना। अब देखो सरल दृष्टांत दे रहे, क्या अभी हम तुमसे कहें इस कमरे में झाड़ू लगाओ, ये भगवान हमसे झाड़ू लगवा रहे, एक नहीं अनंत कमरा है, रोज झाड़ू लगाने लगाओ। अब तो परेशान हो जाओगे ना, अनंत कमरा में झाड़ू हम कैसे लगाएंगे, पागल हो जाएंगे हम तो। सोचो अब कितना आराम से बैठ सकता है जिसको अनंत कमरों में झाड़ू लगाना है तो टेंशन। अब तो सुनते से ही टेंशन हो गई। ऐसे ही जो पर्यायों को बदलना चाहता है इतनी टेंशन में आ गया। अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो बदलो, और एक सेकंड रुकियो मत, अनंत कमरों की सफाई एक एक समय में करना है तुम्हें। क्या कह रहे, क्या कह रहे बता, अनंत कमरों की सफाई एक एक समय में करना है। बोलो अब कितना टेंशन हो गई है सर, करना नहीं है, होना है, होना है, बस खत्म। अब आपको अब टेंशन, इसलिए निश्चिंत हो ही दृष्टि। निश्चिंत तो आगे दो कारण दे दिए पंडित साहब, निश्चिंत हो ये दृष्टि क्यों, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। प्रभुता का विकास कौन करेगा, जो जिसका अभाव था वो कर देगा। हमें तो कुछ नहीं करना। बताओ तुम लोग यहाँ बैठे हो क्यों, तुम्हारे हार्ट को कौन सही कर रहा है, सब बालों को कौन बड़ा कर रहा है, आँख को कौन बड़ा कर रहा है, शरीर की एक कोशिका को कौन बड़ा कर रहा है। अब तुम्हारे हाथ में दे देते तो क्या होती, सोचो, तुम तो थक जाते, सोच ही सोच के थक जाते। पंडित जी जब हम 24 घंटा अपना उपयोग इस शरीर में लगाएंगे तो बच्चों को कब पालेंगे और नौकरी कब करेंगे और दुनिया को कब करेंगे, परेशान होगा कि नहीं। तो इसलिए कह रहे रम गया हो, अब उसे किसी की चिंता नहीं रही, इसका नाम है रम गया। समझ में आया पंडित साहब, बिल्कुल गजब लॉजिक है। रम गया मतलब कोई चिंता नहीं रही, सब काम हो रहा है। हाँ बस अब मस्त रहा, बस खत्म। नहीं साहब और कछु बताओ, और क्या करें, ये तो खाली हो तो कछु करें। इसलिए हम हमेशा कहते हैं आनंद करो। हमसे हमेशा कोई पूछता है आप आशीर्वाद दो, हम क्या करें, हम आनंद करें। ऐसे सब आनंद हो जब तो करें, आनंद होएगा। तुम चिंता छोड़ो तो आनंद हो जाएगा। चिंता छोड़ो है ना पाठ, चिंता छोड़ो स्वाश्रय से ही सर्व विकल्प नसाएंगी। चिंता स्वाश्रय से ही, स्वाश्रय माने स्वयं को समझने से ही, स्वाश्रय से मतलब स्वयं को समझने से ही सर्व विकल्प नसाएंगे। कर्म छोड़ खुद ही भागेंगे। कर्म छोड़ नहीं पंडित जी अच्छा नहीं लगा, बोर हो यार, कुछ टेंशन को काम बता दे। अनादि की आदत पड़ी ना टेंशन की, इसलिए मेरा टेंशन की मजे ही नहीं आती। अब कभी कोई कह के बता, खाली बैठे तो अब क्या करें, अरे जो आनंद करो, कुछ काम नहीं। पुराने जमाने में महिलाओं को बेचारों को चैन नहीं मिलती थी, शादी ब्याह में भी जाती थी पिया, तो जाओ पापड़ मिलवाओ, बड़ी बनाओ, मसाले कूटो, पहले ऐसे होते थे, घर में ही करती थी सब। तो उन महिलाओं को बेचारी ससुराल में ही पिटती थी वो और पियर में जाए तो ही पिटती थी, भैया की शादी, कूटा पीटा था वो काम कर। अब समझ लो वर्तमान की व्यवस्था बदल गई, अब सब सब ठीक है। तो अब वो आई, अब हम क्या करें, हाँ तो अब क्या करें बताओ, काम तो कुछ नहीं। बोले ये तो हम तो पागल हो जाएंगे, हम तो जा रहे हैं वापस।
कोई ऐसा करेगा? अरे वो तो रिलैक्स, आनंद करिए, बस काम सब हो ही रहा है। ज़्यादा वो फालतू तो घूम आओ करो, देख लो करो, जलेबी बन रही है, बूंदी बन रही है, वो बन रहा है, वो मंच लग रहा है, वो ऐसा ऐसा हो रहा है, वो बर्तन बज रहे हैं, धुल रही, या भट्टी जल रही है, सब कहाँ हो रहा है, बढ़िया। और ज़्यादा ही मन हो तो चक चक के देख लियो। मैं तुम्हारे काम नहीं तो क्यों? कोई ऐसी महिला हो सकती है जो ये कहे कि आज तुम वहां बोर हो गए, वहां बोर, कछु काम ही नहीं। अरे इसका तो प्रतीक्षा करती कितनी प्रतीक्षा, भैया आज कछु काम नहीं कर, गप्पे ठोको, 4 जने बैठो, गप्पे ठोको, 6 जने बैठो, सबसे मिलना जुलना, बातचीत, तो रिलैक्स ही करते ही नहीं। अब हम कह रहे हैं आत्मा में कुछ करने को बाकी नहीं और लोक में कुछ करने को काम बाकी नहीं, तो इधर की भी टेंशन नहीं, उधर की भी टेंशन नहीं। बताओ, जब टेंशन नहीं, चिंता नहीं, तो ऐसे उपयोग को रमणता क्यों नहीं मानेंगे? जब चिंता ही नहीं रही तो रमणता क्यों नहीं माने? हमारा प्रश्न है रमण, तुमने रमण की वो कल्पना कर ली, वो बड़ी मुश्किल है। और फिर वो उपयोग तो कहीं ना कहीं जानेगा, तो फिर बंदर की तरह परेशान हो गए। और रोको एक एक विकल्प को, तो एक विकल्प रोक नहीं आते, 2 उचक जाती है। ऐसा ध्यान नहीं है भगवान, ऐसी स्वरूप लीनता नहीं है मेंढक को तोलने जैसी। मेंढक तोलने जैसी नहीं है, मेंढक उचक रहे उसको उसको हम क्या करें? ऐसे विकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम क्या करें? हाँ, तमाशगीर है, करता ना होए ताको तमाशगीर है, मैंने ज्ञायक है। तमाशगीर मैंने ज्ञायक है, इतना सरल मार्ग है, समझ गए? तो इसको अभी हम जान रहे हैं, लोग नहीं मानेंगे ये बात। ऐसे कैसे नाम का, हम तो सो गए थे। हम क्या करें? अरे जरा सोचो तो, ऐसे श्रद्धान के साथ 4थे गुण स्थान में निर्जरा चालू, ऐसे ही निर्णय के बल पर, श्रद्धा के बल पर गुण श्रेणी निर्जरा, युद्ध के काल में, भोग के काल में, कमाने के काल में, मकान बनवाने के काल में। अपन सोचते हैं मकान बनवाने में कौन विकल्प करे, आश्रम बन, और वो मकान बनवाने के काल में सब बन जा। क्यों? ऐसा कोई राजा देखा तुमने? अब ने 2 4 10 साल और जिंदा रहने जी, कुटिया में रह जी, नहीं एक महल बनाओ बढ़िया, हमने जीता है राज, इतना बड़ा राज जीता, एक शानदार महल बनाओ। ऐसा तुम तो मर जाओगे 10-5 साल, जब तक बनेगा ऐसा हमारे बच्चे रहेंगे, नाम रहेगा, 100 कारण मतलब रहेगा। महान महल बनाता है, हम रहे ना रहे उससे क्या लेना देना। यहाँ पर वस्तु स्वरूप की चिंता हम क्यों करें? हो रहा तो हो रहा है, हो रहा है मतलब भोगों में लगा है तो लगा है, कमा रहा है तो कमा रहा है, समझ गए? सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान बढ़ती, बहुत विवाह आदि करता है। पंचम गुण स्थान बढ़ती बहुत विवाह करता है, क्यों? कि 4थे गुण स्थान में करता है। देखो, युद्ध करता है, व्यापार करता है, मकान बनवाता है, तो हिंसा का पाप नहीं लगे उसे? बस अकड़ता देखने वाले का यही कमाल है, उसे गुण श्रेणी निजरा हो रही है। अब जी, अब मैं जानता हूँ इस लाइन पे लोग आपत्ति करेंगे, नहीं तो पंचम गुण स्थान क्या का नाम है? 10 प्रतिमा का नाम पंचम गुण स्थान नहीं? क्या आरंभ त्याग वगैरह होंगे जब ही होगा उसका पंचम गुण स्थान? क्या 6ठे गुण स्थान तक शादी नहीं होती? 6ठी प्रतिमा तक शादी नहीं होती, तो 10 शादी कर ले 6ठी प्रतिमा में। अभी तो अपने प्रतिमाधारी के नाम पे ऐसा लगा मैंने प्रतिमाधारी का नाम सुनते ऐसे आप सब क्यों? एक शादी का कार्ड लिखवाओ, प्रतिमाधारी की बारात में आपको जाना है। दो ही प्रतिमाधारी है। हाँ, दोनों प्रतिमाधारी। सोचना जरा कैसा लग रहा है। एक्चुअली हमने इतनी नकली इमेज खड़ी कर रखी है, हमें लगता ही नहीं है गुण श्रेणी निर्जरा चल रही विवाह के काल में, कमाने के काल में।
ऐसे मेहनत करने की जरूरत। अब रम गया ना उपयोग, अब रम कहाँ ना माना बताओ। विचार करना है ना, बहुत मस्त है पंडित साहब की अभी रचना तो बहुत अच्छी है पूरी। अभी कुछ चली नहीं, तो बच्चे बैठे थे इसलिए हल्की कर दी थी परसों। बहुत मर्म है इसमें विचारना। ओम नमः शिवाय।